वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवरीति श्री खजाराधिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। श्री माता की जय। श्री माता की जय। सभी लोग बोल रहे थे कि तत्वार सूत्र के थोड़ा शुद्धिकरण करना है, तो 5 मिनट में अपन 10 सूत्र देख लेते, फिर प्रवचन स्टार्ट करते हैं। कौन सा अध्याय था आपका? 5वां। पहले क्लास चलती थी ऑनलाइन, तो वो बंद हो गई, 3 लोगों का छूट रहा है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। दूसरा नंबर द्रव्याणि। द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि। नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः। रूपिणः पुद्गलाः। आकाशादेक द्रव्याणि। आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च। निष्क्रियाणि च असंख्यया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम्। असंख्यया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम्। आकाशस्य आकाश्यानन्तः। आकाश्यानन्तः संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम्। संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम्। नानो। ठीक है, 10 सूत्र अपन देख लेंगे। उसका शुद्धिकरण आप लोग पाठ तो करते हो रोज, पर शुद्धिकरण नहीं है। शुद्धिकरण के साथ पाठ करने से उसका सही फल मिलता है। ठीक, तो 10 सूत्र आज के इजी है, कल प्रैक्टिस कर लेना और फिर जहां दिक्कत हो वहां पूछ लेना। अपन कर्म बंध की प्रक्रिया को समझ रहे थे। पहले दिन अपन ने देखा था कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। क्रियान्वित कर्म, संचित कर्म और क्रियान्वित और संचित कर्म दोनों। फिर कल अपन ने देखा था कि कर्म की प्रक्रिया में कर्म निरंतर अपनी आत्मा के साथ लगे रहते हैं। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जहाँ पे कर्म
अपने से उदय में ना आते हो, अथवा अपन कर्म ना करते हो, अथवा कर्म संचित कर्म के फल को हम भोगते ना हो। एक भी क्षण ऐसा नहीं जाता है कि जहाँ पे कर्म का अस्तित्व ना हो। और अपन ने देखा था कि कर्म को फल चखाने की सामर्थ्य कैसे आती है, कर्म हमको अपना फल कैसे चखा के जाता है, वो कल समझा था। कौन सा कर्म कितनी देर अपने साथ रहेगा वो कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा कर्म हमारे साथ कितनी देर तक रहेगा। ठीक, ये सारी बात समझने के बाद आज समझते हैं कि ये जो कर्म बंध की जो पूरी प्रोसेस है उसमें किस किस चीजों की पार्टनरशिप होती है। जैसे कोई बिजनेस करते हैं प्रेमचंद अंकल, तो पार्टनरशिप होती है, वैसे ही कर्म बंध जो अपने साथ हो रहे हैं उसमें कौन कौन चीजों की पार्टनरशिप होती है, किन किन चीजों की भागीदारी होती है जिसके कारण कर्म होते हैं। तो सबसे पहली चीज कोई बता सकता है कर्म किस कारण होते हैं? अपना मोह और आसक्ति, ये सबसे बड़े पार्टनर है। अपना मोह और व्यक्ति की आसक्ति, उसके कारण कर्म क्या होते हैं? बंद होते हैं। सेकेंड रीजन है वर्तमान पुरुषार्थ की साझेदारी, यानी अपन जो प्रेजेंट में कर्म उदय में आ रहे अथवा अपन नए कर रहे अथवा संचित कर्मों का फल मिल रहा है, उस समय हमारा वर्तमान प्रेजेंट में हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो वर्तमान पुरुषार्थ की साझेदारी वो क्या है? दूसरा रीजन है। और तीसरी पार्टनरशिप किसकी है कि जो कर्म बंध की पूरी प्रोसेस जो जैनिज्म में आचार्यों ने पूर्वाचार्यों ने डिस्क्राइब की है, उसको समझने के बारे में व्यक्ति की गाफिलता, लापरवाही और अज्ञानता कह सकते हैं। इन तीन चीजों की पार्टनरशिप के कारण पूरे कर्म के बंध अपन नॉन स्टॉप गलत डायरेक्शन में भी करते आ रहे हैं। पहला कौन सा था? व्यक्ति का मोह और आसक्ति के कारण, प्रॉपर नहीं होने के कारण का कर्म कर लेता है। और तीसरा क्या था कि जो कर्म बंध की पूरी प्रोसेस है उसके बारे में ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, अथवा थोड़ा बहुत जहाँ किसी को ज्ञान भी है तो लापरवाही, अरे उन्हें तो ये तो करना ही पड़ता है संसार में रहते तो। फिर गाफिलता, जानबूझ के अनजान बनता है व्यक्ति, ये उसको कहा जाता है गाफिल रहता है। सब कुछ पता है उसको, फिर भी क्या रहता है? उस प्रोसेस के बारे में गाफिल रहता है। तो ये क्या हो जाएगी? कर्म बंध की जो प्रोसेस है उसके पूरे क्या है? पार्टनर्स है। तो अब हम समझते हैं पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्यक्ति का मोह और उसकी आसक्ति। ध्यान से समझना, पूरा एकदम कंटिन्यूअस पूरा टॉपिक चलता है। एक दिन से रिलेटेड दूसरा है, दूसरे दिन से रिलेटेड तीसरा है। तो जो कर्म बंध की प्रोसेस में व्यक्ति का मोह, मोह किसे कहते हैं? भरत भैया, हमने मोह और आसक्ति तो दो शब्द यूज किए हैं। मोह किसे कहते हैं बताओ? अपन रोज बोलते हैं मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म सारे कर्मों का राजा है। और मैंने सिंपल डेफिनेशन पूछ ली, मोह किसे कहते हैं? मोह के कारण ही पूरा संसार चल रहा है ना? अपन कितना बोल लेते हैं, तो बता दीजिए क्या होता है मोह? अच्छा, पराई वस्तु को अपना होना, ठीक है ना? आंसर तो दिया, कुछ तो चिंतन किया। मोह का मतलब होता है, अपने आचार्य महाराज ने मोह का लक्षण बताया है। मोह को कहीं डिफाइन नहीं किया है, उन्होंने मोह का लक्षण ये बताया है कि अरिहंत परमेष्टि में जहाँ वितरागता है वहां व्यक्ति की रुचि कम होना, और जो राग और द्वेष है उसमें पूरे दिन लगे रहना और उसमें मन का लगना, और जीवों के प्रति दया और करुणा के भाव का अभाव होना, उसे क्या कहते हैं? मोह कहते हैं। याद रख लीजिए, अरिहंत परमेष्टि के प्रति, वितरागता के प्रति रुचि का अभाव और जीवों के प्रति दया और करुणा भाव का अभाव होना, उसे क्या कहते हैं? मोह कहते हैं। राग और द्वेष, देयर आर टू सन्स ऑफ द
अटैचमेंट, है ना। राग और द्वेष दो पुत्र है उसके। मीन्स व्यक्ति राग में मोह करता है, बहुत मोह कर लेता है, और जब मोह कर कर करके भी उसको कोई आउटपुट नहीं मिलता। बच्चों को इतना लाड़ प्यार से बड़ा किया, इतना पालन पोषण किया, इतना अच्छा किया, अटैचमेंट के कारण ही तो करते हैं। अटैचमेंट के कारण तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक। और इतना करने के बाद भी जब बुजुर्ग हो गए तब उन्होंने अच्छे से आपका ध्यान नहीं रखा, तो क्या सोचता है व्यक्ति कि हमने किस लिए बड़ा किया था, हमने तो तुम्हारा कितना ध्यान रखा था, हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, पैसे नहीं थे तो भी मेहनत करके बड़ा किया, ये किया, कितनी सारी लिस्ट व्यक्ति उस समय सोच लेता है। तो मोह करने के कारण व्यक्ति संसार बढ़ाता है, कर्मों का संसार बढ़ाता है, और उसके बाद आउटपुट नहीं मिलता है तो व्यक्ति क्या करने लगता है, द्वेष करता है। तो पहले मोह के कारण राग कर बैठता है, और फिर जब राग करते करते भी उसको कुछ संतुष्टि नहीं होती है तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्वेष में। यानी जहां पर राग है वहां पर नियम से उसके बाजू में क्या बैठा है, द्वेष। लेकिन अपन जब राग में होते हैं तब अपन उस द्वेष को देख नहीं पाते, एकदम अंधे हो जाते, ब्लाइंड पर्सन की तरह। उस द्वेष भी बाजू में आने वाला है, उस पर अपना फोकस नहीं होता है, ठीक है ना। तो राग और द्वेष ये दोनों ही क्या है, मोह की संतान बोली जाती है ना, सन्स, उनके पुत्र है। तो व्यक्ति राग में भी मोह करता है और द्वेष में भी क्या करने लगता है, मोह करने लगता है। तो मोह हो गया राग और द्वेष का होना। आसक्ति किसे कहते हैं, पर बोलते हैं इसको बहुत आसक्ति है। आसक्ति को सिंपल समझाए कि व्यक्ति आसक्ति के कारण क्या कर लेता है कि सामने वाले के प्रति उसको दया और करुणा भाव नहीं रहता। जिस व्यक्ति को सपोज पैसे से बहुत आसक्ति है, उसको कोई चीज चाहिए, चीज के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए तो वो क्या करेगा, कुछ भी करेगा, मुझे वो चीज चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। अब पैसे कमाने के लिए मुझे सामने वाले को कितना भी चूसना पड़े, सामने वाले के साथ कितना भी करना पड़े, लेकिन मुझे मंथ में इतने पैसों की इनकम करनी है तो करनी है। तो समझ में आ गया, आसक्ति के कारण व्यक्ति के अंदर से जो इंटरनली सामने वाले जीवों के प्रति करुणा भाव होना चाहिए, उसके प्रति दया भाव होना चाहिए, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। उसको सिर्फ अपना गोल दिखता है, उसको सिर्फ अपने पर फोकस होता है, बाकी और अपना काम करने के लिए वो बाकी सारे जीवों के साथ क्या कर लेता है, गलत काम कर लेता है, उनके साथ चीटिंग कर लेता है, धोखा कर लेता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, आसक्ति के कारण। तो आचार्य महाराज ने कितना परफेक्ट लक्षण बताया, उसको इजी वे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वितरागता के प्रति रुचि नहीं होती है ना। यहाँ पे यदि सपोज प्रेमचंद अंकल इनाम बांटते हो, प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो, तो पूरा हॉल क्या हो जाएगा, भर जाएगा। क्यों, क्योंकि वितरागता में रुचि नहीं है, स्वाध्याय में रुचि नहीं है, प्रवचन में रुचि नहीं है। जहाँ अपनी आत्मा का कल्याण होना है वहां रुचि नहीं है, जहाँ कर्मों को काटने की टेक्निक मिलने वाली है वहां इंटरेस्ट नहीं है। तो कितनी सही डेफिनेशन बताई कि अरिहंत भगवान के प्रति रुचि नहीं होना, तो किस चीज का लक्षण है, मोह का लक्षण है। और सुबह से शाम तक क्या कहते हैं, शाम तक क्या, रात तक, और रात तक क्या, मिडनाइट 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक व्यक्ति क्या लगा रहता है, किसमें लगा रहता है, राग और द्वेष में। तो राग और द्वेष में, आसक्ति में, दूसरों के प्रति दया करुणा भाव सब धीरे धीरे उसने अपने आत्मा से नष्ट कर दिया और उसी में ही लगा है। तो उसके कारण क्या जनरेट होता है, मोह। और इसी मोह के कारण व्यक्ति अपने संसार को क्या बना लेता है। कितना एक शब्द में आचार्य महाराज ने कितनी बड़ी बात समझाई कि नहीं, कि इसी के अरिहंत भगवान के प्रति यदि उसकी रुचि होती तो वो ये सोचता है कि काम तो जिंदगी भर लगना है, दिवाली तो हर बार आनी है, लेकिन हमको ज्ञान कब मिलेगा, हमको अच्छे से कौन समझाएगा, चलो थोड़ा टाइम निकाल करके थोड़ा प्रवचन भी सुन ले, थोड़ा स्वाध्याय भी कर ले, थोड़ा जाप भी कर ले। लेकिन नहीं, व्यक्ति क्या समझता है, पूरे दिन रात द्वेष में उलझा रहता है। तो ये किसका लक्षण है, मोह का लक्षण है।
है ना। तो ये हो गया मोह और आसक्ति। सेकेंड पॉइंट, इसके लिए एक अच्छी डेफिनेशन आसक्ति को समझाने के लिए एक स्टोरी बताती हूँ। आसक्ति को, एक बार एक भिखारी था और उसने सोचा अपन इस विलेज में भीख मांगते मांगते अब यहाँ इतनी इनकम नहीं हो रही थी, तो उसने क्या सोचा कि अपन कोई नए गांव में जाते हैं। दूसरे गांव में गए, तब हर एक गांव में अपने अपने गांव के भिखारी होते हैं फिक्स, उनका भी एक टीम होती है ना। तो दूसरे गांव में गया, तो जो उस गांव के भिखारी थे उनको तो पता है कि कौन सी शॉप पर जाएंगे तो अपने को देखते ही भीख मिल जाएगी, यानी सामने वाला दयालु है, करुणावान है कि अपने को दे देगा। उनको ये भी पता रहता है कि हम किसकी शॉप पे जाएंगे और थोड़े हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, एक दो बार बोलेंगे और एक दो बार में बोलने भी हमको भीख मिल जाएगी। और उनको ये भी पता होता है कि हम किसी की शॉप पे जाके कितने भी माथा भी पटक लेंगे, लेकिन वो कंजूस सेठ कभी भी पिघलने वाला नहीं है। मीन्स वो इतना आसक्त और इतना कंजूस, इतना लोभी है कि वो कभी भी कुछ भी देने वाला नहीं है। ये पूरा आइडिया कैलकुलेशन किसको रहता है, वो जो उस गांव के भिखारी थे उनको था। और ये जो नया बंदा आया था उसको थोड़ी पता था कि कौन सी शॉपकीपर कैसे, कौन सी शॉप की जो हेड है, जो बॉस है जिसकी शॉप है वो कैसे है। तो वो जो टीम उस गांव के भिखारियों की थी, वो लोग एक कोने में बैठ के उसको देख रहे थे। अब देख रहा है, देखते ही कहाँ जाता है और उसको क्या मिलता है। तो सबसे पहले ऐसे सेठ की शॉप के आगे गया जो सेठ कभी भी किसी को 1 रुपया नहीं दे सकता। मीन्स महाकंजूस सेठ है ना, बड़ा लोभी और बड़ा आसक्त, यानी वो कितना पैसे वाला था लेकिन वो खुद ही ढंग से नहीं खाते थे। यानी कई लोग ऐसे होते हैं ना, कितना भी होने के बाद में खुद से अच्छे से कपड़े नहीं पहनेंगे, खुद अच्छे से नहीं रहेंगे, खुद ढंग से नहीं खा पाएंगे, बस आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, बस उसी में लगे रहते। तो ऐसा ही वो सेठ था। अब सारे भिखारी बड़े हंस रहे थे आपस में। देखो ये मूर्ख आया तो भी सबसे पहले किसके सामने गया, वो सेठ के पास माथा पटकेगा, आधा घंटा खराब करेगा, अच्छा खासा परेशान हो जाएगा, फिर भी सेठ एक फूटी कौड़ी देने वाला नहीं है। तो ऐसा सब मजे ले रहे थे उसका। तो वो भिखारी गया तो उसने पता नहीं सेठ का मूड थोड़ा कुछ और होगा। तो सेठ ने बोला तुम तो कुछ नए दिख रहे हो, क्योंकि सेठ को भी इतने साल का एक्सपीरियंस था सारे भिखारियों का कि हम तो खुद देते नहीं है लेकिन देखा तो सबको था। तो बोले अच्छा तुम तो नए लग रहे हो, यहाँ के नहीं लग रहे हो। तो बोले हाँ सेठ जी, हम तो बाजू के गांव से आए, हम बिल्कुल नए हैं। अच्छा तो तुम्हें क्या चाहिए? सेठ बोले थोड़ा मजा ले लेते हैं, फ्री बैठा होगा, मूड कुछ और होगा। तो उसने सोचा भिखारी का मजा ले लेते। तो बोले तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले भगवान मालिक आप जो दे दो वो ठीक है ना, कुछ दे दीजिए आप। तो उसने बोला मैं एक शर्त पर तुम्हें दूंगा। तो उसने बोला कौन? तो बोले तुम मुझे मेरी एक बात का आंसर दोगे तो तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। तो सारे भिखारी हंस रहे थे वहां खड़े खड़े। ये सेठ आज उसको जहाँ वो उसके अपने दुकान के वो नीचे तक रुकने पर नहीं देता, कोई आया तो चल हट, एकदम धुतकार के तिरस्कार करके भगा देता, इंसल्ट करके। आज वो सेठ एक नए भिखारी से क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, क्या बात कर रहा है। उन लोगों को आश्चर्य लग रहा था कि सेठ ने खड़े कैसे रहने दिया अपने दुकान के आगे। फिर वो पूछने लगा कि तुम मेरी एक बात का आंसर दो तो मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। तो उसने बोला ठीक है पूछिए। तो भिखारी भी क्या करता, चाहिए था, तो उसने बोला ठीक है पूछिए। तो बोले मेरी ये दोनों आंखें, तुम ये बताओ ये दो आंखों में से डुप्लीकेट आई कौन सी है, यानी डुप्लीकेट आंख कौन सी है और ओरिजिनल आंख कौन सी है। यानी सेठ ने कोई डुप्लीकेट आंख लगवाई होगी। तो उसने पूछा, तो उसको लगा कि ये कौन भिखारी आंसर दे पाएगा। भिखारी की बस की थोड़ी है कि वो आंखों को पहचान पाए कौन सी डुप्लीकेट है कौन सी ओरिजिनल है। तो उसने सेठ ने ऐसे ही मजा लेने के लिए पूछ लिया। पर भिखारी था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, है ना, लेकिन अनुभव बहुत था। भीख मांगते मांगते उसको इतना अनुभव हो गया था, वो आंखों से पहचान लेता था कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा, ये व्यक्ति भीख देगा कि नहीं, वो आंखें देख के पहचान लेता था इतने सालों के अनुभव से। तो उसने 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे उस भिखारी को, आधी मिनट में उसने बोल दिया ये राइट वाली आइस आपकी ओरिजिनल है, आई ओरिजिनल है,
अरे लेफ्ट वाली आई है आपकी वो डुप्लीकेट है। तो सेठ तो बड़ा शॉक हो गया, इसने 30 सेकंड के अंदर अंदर एकदम कॉन्फिडेंस से आंसर दे दिया, इसको कैसे पता बिल्कुल नया है। तो सेठ ने बोला अरे फिर तो मैं तो फंस गया, इसने तो आंसर सही बता दिया, अब तो मुझे कुछ ना कुछ इसको देना पड़ेगा। लेकिन इसको पता कैसे चला, इतना जल्दी इसने आंसर कैसे दिया। तो सेठ ने बोला ठीक है, अब उसने दिया है, मैंने प्रॉमिस किया है तो मुझे देना तो होगा। लेकिन बोले ठीक है, मैं तुझे कुछ देता हूँ, आज जिंदगी में पहली बार तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। पर तू पहले ये बता, तुमने पहचाना कैसे कि ये मेरी ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है, तुमको कैसे पता चला। तो उसने बोला सेठ जी, आपकी जो ओरिजिनल आई है ना उसमें दया और करुणा बिल्कुल नहीं है, और ये जो डुप्लीकेट आइज है ना उसमें फिर भी थोड़ी दया करुणा दिख रही है। तो मेरे को समझ में आ गया कि ये आपकी डुप्लीकेट है और ये आपकी ओरिजिनल है। यानी सेठ का जो नेचर था, तो नेचर वाइज उसकी आंखों में दया करुणा कभी भी नहीं दिख सकती, पर ये डुप्लीकेट थी फिर भी उसमें थोड़ी बहुत दिख रही थी। तो थोड़ी बहुत दिख रही थी इसलिए मैं समझ गया कि डुप्लीकेट होगी और ये आपकी ओरिजिनल होगी। वो सेठ तो सोचता रहता कि भिखारी मुझे कितनी बड़ी बात सिखा के गया है ना, कि बताओ उसने इतना बड़ा जजमेंट ले लिया कि मैं इतना दयाहीन हूँ, मैं इतना करुणाहीन हूँ, इसलिए मेरी ओरिजिनल आई है और ये डुप्लीकेट में थोड़ी दया बहुत है। तो ये एग्जाम्पल अपने को क्या सिखा रहा है कि व्यक्ति के जीवन में जहाँ दया और करुणा का अभाव हो जाता है वही क्या है, आसक्ति है। उस सेठ को उस धन के प्रति, उस लोगों अपने बिजनेस के प्रति इतनी आसक्ति थी कि उसकी आंखों में कभी दया और करुणा नहीं दिखती थी। दिखती है ना, व्यक्ति की आंखें ही सब कुछ बता देती है। जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसकी आंखों में एकदम लाल पीला हो जाता है, आंखों से ही समझ। और एकदम कोई प्यार से बोलता है तो उसकी आंखें कैसी हो जाती है, एकदम अच्छी दिखती है। उसकी आंखें देख के व्यक्ति काम करता है। छोटे बच्चे होते हैं, माँ ने थोड़ी आंखें बड़ी कर दी तो समझ जाते कि अब माँ क्या है, गुस्सा में है, यानी अब अपने पर दया करने वाली नहीं। अभी तक जितनी मस्ती कर ली वो कर ली, लेकिन अब माँ की आंखें कैसी हो रही है, बस दिखा रही है। तो अब हम क्या हो जाए, शांत हो जाए। तो सारी चीजें, मन की सारी चीजें फेस और आंखों पे दिख जाती है। तो दया और करुणा भाव भी व्यक्ति की आंखों में और फेस पे दिख जाता है। ती हुई मोह और आसक्ति सबसे खतरनाक पार्टनर है कर्म के। कर्म जीव मोह और आसक्ति के कारण ही भागता है। दो शब्दों में पूरा संसार आ गया, आप ये समझ लीजिए। पूरा कर्म सिद्धांत, कर्म बंध कैसे होता है वो आ गया। अब दूसरी पार्टनरशिप किसकी थी, दूसरी किसकी थी, वो तो समझा गया। ये तो फर्स्ट हो गया मोह और आसक्ति। सेकंड कौन सा बताया था, अरे वर्तमान पुरुषार्थ की साझेदारी। यानी मोह और आसक्ति जो फर्स्ट पॉइंट था वो ऐसा है कि उसके ऊपर मेरा बस थोड़ा कम है। क्यों, उसके ऊपर मेरा कमांड थोड़ा कम है। कैसे कम है, क्योंकि मोह और आसक्ति के संस्कार मेरे आज के नहीं है, उसके संस्कार मेरे भवों भवों के हैं। और भवों भवों की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है, इतनी गजब की प्रैक्टिस है कि वो हमारे से इजीली हो जाता है। उसके लिए हमको ना सोचना पड़ता है, ना बोलना पड़ता है, ना किसी से पूछना पड़ता है। इतना जल्दी हम कर लेते हैं कि हमको ही नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं और नए कर्म बांध लेते हैं। वो हमारे स्ट्रॉन्ग संस्कार होने के कारण उसके ऊपर हमारा कमांड थोड़ा कम है। लेकिन अब दूसरी चीज क्या बताए कि आपकी वर्तमान पुरुषार्थ कैसा है। जैसे देवेंद्र नगर में इतने सारे लोग हैं, सबके घर में काम होता है दिवाली में, तो ठीक है, लेकिन कितने लोग यहाँ बैठे, बहुत कम लोग। तो कम लोग हैं, उनका वर्तमान पुरुषार्थ क्या है, काम तो सुबह से शाम तक जिंदगी पर है, लेकिन हम अपना थोड़ा टाइम अच्छी जगह निकालें। तो उन्होंने वर्तमान में पुरुषार्थ क्या किया, अच्छा किया, तो लोग इधर आ गए। और बाकी लोग इतना सोचते ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो वो वर्तमान पुरुषार्थ किस डायरेक्शन में है, संसार बढ़ाने वाले डायरेक्शन में। और अपना वर्तमान पुरुषार्थ किस डायरेक्शन में हो गया, थोड़ा हम कुछ
अपनी आत्मा के लिए भी कर ले। तो आप वर्तमान में कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो वो सबसे बड़ा आपके हाथ में है। तो ये जो कर्म बंध की जो प्रोसेस है उसमें वर्तमान पुरुषार्थ की बहुत बड़ी साझेदारी रहती है। पर आप बोलोगे माता जी जिसका जैसा कर्म उदय में आएगा वैसा ही तो वो काम करता है। हमारा अच्छा कर्म उदय में आएगा तो हमारा मंदिर आने का मन हुआ, और जिसका कर्म अच्छा उदय में नहीं है वो घर में सो रहा है। कई लोगों के जो भी सो रहा है उनके उठे ही नहीं होंगे, तो उनका कर्म ही ऐसा है कि वो लोग उठते ही नहीं है। उनका कर्म ही ऐसा है कि जो उनको मंदिर आने का मन ही नहीं होते। इतना समझाते समझाते फिर भी नहीं आना, तो उनका कर्म खराब है। कर्म कैसा भी हो, कर्म आपके हाथ में नहीं है। मोह और आसक्ति के संस्कार स्ट्रॉन्ग है तो उसके ऊपर आपका कमांड थोड़ा कम है, लेकिन वर्तमान पुरुषार्थ किसके हाथ में है? 100% आपके हाथ में है। आपके कर्म डेफिनेटली नेगेटिव है, आपको मंदिर जाने से रोक रहे, आपको अच्छे कामों में आगे बढ़ने से अंतराय कर रहे। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, अरे क्या तू मंदिर जाता है यार, प्रवचन सुनने से फायदा क्या है, ऐसे लोग भी अपने को मिल जाते हैं जी। फिर भी अंतर आत्मा है वो आपको कहीं ना कहीं टोकेगी, यानी आपके संचित कर्मों पर आपकी आत्मा की आवाज हमेशा ओवर पावर होती है। यानी आपके संचित कर्म आपके अंतर की आवाज पर कभी भी हावी नहीं हो सकते। यदि आप अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे तो जैसे आप कोई खराब काम कर रहे हो, तुरंत आपकी आत्मा कहेगी ये गलत है। फिर आपका गलत है ये कहा, इस आपकी आत्मा ने आपको अलर्ट किया, फिर भी हम गलत कर रहे हैं, तो आपका क्या हो गया? वर्तमान पुरुषार्थ 0 हो गया और आपके अंदर से आवाज है कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपने अच्छा कर लिया तो आपका वर्तमान पुरुषार्थ क्या हो गया? सही हो गया। तो पाप कर्म का उदय तो था ही, संचित कर्म तो थे ही कि जो आपको गलत करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन अंदर की आवाज ने आपको अलर्ट किया, और अलर्ट करने के बाद आपने डिसीजन लिया कि मुझे अब क्या करना है, गलत करना है कि सही, और उस समय आपने सही कर लिया, तो क्या हो जाएगा? आपका वर्तमान पुरुषार्थ सही हो जाएगा। और ये जिसने कर लिया उसने कर्म पथ को, प्रोसेस को कट करने में, कर्मों को कम करने में, कर्मों का जो संसार है उसको कम करने में क्या कर लिया? उसने एक स्टेप उसने आगे बढ़ाया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जैसे कुछ भी हमसे गलत हो जाए, अरे उस समय मेरा कर्म ही ऐसा था, उस समय मेरा भाग्य ही ऐसा था, उस समय पता नहीं कौन से कर्म का उदय आ गया तो मेरा मूड ही ऐसा हो गया, मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए, मेरे से पता नहीं उस जगह में कहाँ चला गया। फिर लोग और कहावतें सुनाते हैं, जैसी गति वैसी मति, मेरी गति ऐसी होनी थी तो मेरी मति ऐसी हो गई। उसका मतलब आपने अपना पूरा कमांड कर्मों पे डाल दिया। ऐसे तो हम हमेशा कर्मों पे ढोलते रहेंगे कि कर्मों के कारण मेरा ऐसा हो गया, कर्मों के कारण मेरी बुद्धि खराब हो गई, कर्मों के कारण ही मेरा ऐसा हो गया, बाकी मैं तो अच्छा था, मैं तो कभी ऐसा करना ही नहीं चाहता था, उस समय कर्म का उदय ही मेरा खराब था कि मेरी बुद्धि ऐसी हो गई। कर्म का उदय भले खराब था, लेकिन वर्तमान में क्या डिसीजन लेना था वो किसके हाथ में था? आपके। कर्मों के उदय पर यदि आपने वर्तमान में पुरुषार्थ सही किया होता तो आप उसको क्या कर लेते? जीत लेते, उसके ऊपर ओवर पावर कर लेते। लेकिन हमारी चूक कहाँ हो जाती है अध्यक्ष अंकल? वहां हो जाती है। कर्मों का उदय तो सबके जीवन में आता है, संसार है तो कर्म तो आने ही आने, चाहे अच्छे चाहे बुरे। लेकिन उस समय यदि हमारा वर्तमान पुरुषार्थ प्रॉपर है तो हमने अपने क्या कर दिया? पुराने कर्मों को सही कर दिया। यदि अशुभ कर्म उदय में आए तो भी हमने साम्य भाव रखने की प्रैक्टिस की, और शुभ कर्म उदय में आए तो भी हम भूल ना गए, तो भी हम गलत जगह ना चले गए। बहुत पैसे होने के कारण व्यक्ति और बह जाता है व्यसनों में, और गलत जगह पैसे लगाता है, और जल से और जलवे में लग जाता है, नए कर्म और बांध लेता है। लेकिन उस समय वो पुरुषार्थ अपना सही करता कि ये सब कुछ मुझे पुराने पुण्य से मिला है, अब उसमें भी मुझे क्या बनाना है? बैलेंस बनाना है। तो शुभ और अशुभ कर्मों के बीच में साम्य भाव रखना, बैलेंस बनाना, प्रशंसा और निंदा के बीच में जो बैलेंस बनाना, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान पुरुषार्थ। समझ में आया? तो वर्तमान, इसलिए आज के बाद कर्मों को भी अपन पॉइंट आउट
नहीं कर सकते। कर्म कर्म कैसे भी उदय में आए, लेकिन सारा कमांड किसके हाथ में है? आपको कैसे रिएक्ट करना, सामने वाला कैसा भी बिहेव करे, लेकिन आपको रिएक्ट कैसे करना वो 100% किसके हाथ में है? आपके हाथ में। लेकिन हम तुरंत ही रिएक्ट कर लेते हैं और नए कर्म और उस व्यक्ति के साथ नई फाइल आगे के लिए फिर लंबी कर लेते हैं। अभी तो इतनी थी और हमने उस व्यक्ति के साथ और फाइल बढ़ा दी, फिर ऐसे लोग मिलते जाएंगे, फिर ऐसे लोग मिलते जाएंगे, और हम क्या बोलेंगे? हमारे कर्म ही खराब है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कैसे कैसे लोग मिले हैं, वो भी पुराने कर्म से मिले, चाहे अच्छे चाहे बुरे। और उस समय हमने वर्तमान पुरुषार्थ भी गलत कर दिया, तो फिर हमारा भविष्य क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और वर्तमान पुरुषार्थ सही कर लिया तो पुरानी जितनी भी फाइल यानी व्यक्ति अथवा वस्तु जो भी खुली हुई है वो सब धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वर्तमान पुरुषार्थ करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। समझ में आ रहा है? कितनी अच्छी प्रोसेस बताइए। और तीसरा क्या पॉइंट था? आप 3 पॉइंट ही भूल जाते हो आधे घंटे में। के बारे में हाँ, कर्म बंध की प्रोसेस को समझने में काफी था। अरे कौन समझे कर्म सिद्धांत? सब पता है, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे, बचपन से पता है ना? ऐसा सोच के कौन समझे ये सब? गाफिलता, अज्ञानता, और दूसरी चीज लापरवाही। सब पता है व्यक्ति को रात्रि भोजन करने से दोष लगता है, सब पता है कि जमी कर खाने से हमको दोष लग रहा है, फिर भी व्यक्ति क्या है? काफी होने दो, जिंदगी मिली है, आलू नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? वो तो खाना ही पड़ेगा, है ना? ये तो करना ही पड़ेगा। बिजनेस करते तो चीटिंग तो करना ही पड़ती है, बिजनेस करते इतना सारा मैनेज करते तो गुस्सा तो करना ही पड़ता है। तो ये जो पड़ता है करना ही पड़ता है, ये सब क्या है? आपकी काफिलता। ज्ञान तो है इसमें दोष है, और फिर भी क्या कर रहे हो? करते जा रहे हो। तो ये क्या हो गई? गाफिलता। दूसरी होती है लापरवाही। लापरवाही का मतलब कि पता है कि हमें घर में जैसे सपोज ध्यान नहीं रखा, यहाँ वहाँ हमने कोई ना कोई स्वीट गिरा दी, कुछ ना कुछ गिरा दिया, वहाँ चींटियाँ होगी, और चींटियाँ होगी तो हमको सफाई करने में सारी चींटी मर जाएगी, फिर भी हम लापरवाही कर रहे हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दिया। फिर भी हम जैसा मन चाहे काम करते रहते, और उसके कारण ऐसे निमित्त उत्पन्न हो जाते जिससे नए कर्म हम बांध लेते। तो इसे क्या कहते हैं? केयरलेसनेस। ठीक है? अपनी कर्म करने की प्रोसेस के बारे में जानकारी होने के बाद भी हम क्या रहते हैं? केयरलेस रहते। छोड़ो ना, होता जाएगा। कौन देखने गया स्वर्ग और कौन देखने गया नरक? किसने देखा पाप और किसने देखा पुण्य? छोड़ो ना, कुछ नहीं, करते रहो, अपनी जिंदगी को अच्छे से जीते रहो। ये क्या हो गई? लापरवाही। ठीक। और तीसरी चीज क्या बोली उसमें ही? गाफिलता, लापरवाही और अज्ञानता। कई बार ज्ञान ही नहीं होता। अपने को भी अपनी लाइफ में लगता है ना कि बचपन में थे, पता ही नहीं था इन सब चीजों से पाप लगता है, और हमने कर लिया। फिर जैसे ही हमने प्रवचन सुना, स्वाध्याय सुना, किसी ने समझाया, तो हमको पता चला कि अच्छा इसमें भी पाप लगता है। तो एक तो अज्ञानता में जीव पाप कर लेता है ना? वो तो फिर भी ठीक है। अज्ञानता में पाप कर रहे थे, ऐसा मत समझो कि आपको ज्ञान नहीं था तो आप कर्म बंध से छूट जाओगे। आपको ज्ञान नहीं था तो भी पाप तो आपको लगेगा ही लगेगा, कर्म बंध तो आपको होगा ही होगा, क्योंकि जो आप में अज्ञानता है वो भी पुराना ज्ञानावली कर्म का उदय है। आपको ज्ञान नहीं है उस चीज का, अज्ञानता है, वो भी पुराना कर्म का उदय है, और उसके कारण आप नए कर्म बांध रहे हो। तो सोचो कितनी टिपिकल प्रोसेस है ना? और फिर भी इस प्रोसेस को हम समझने का कभी भी ट्राई नहीं करते। तो कर्म बंध की जो प्रोसेस है उसमें कहाँ हम लापरवाही कर लेते, कहाँ हम जानते नहीं है। यदि व्यक्ति कर्म बंध की पूरी प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ ले तो उसका बोलने का तरीका बदलेगा कि इस तरह से कर्म बंद होते, हमारे सोचने से भी कर्म बंद होते। कोई आंटी मंदिर में आई, वो आंटी थोड़ी अच्छी हेड है, अरे तुमने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है। और मन में क्या सोचता है? पता नहीं कौन से जमाने की डिजाइन की साड़ी पहन के आ गई,
कौन सी पता नहीं कौन से जमाने की, पर उसके सामने एक ने बोला तो दूसरा भी बोलने लगता है, तीसरा भी बोलने लगता है। भाई चलो अपन भी थोड़ा बटरिंग कर दे, थोड़ा अपन भी जरा उनको मक्खन लगा दे तो अपन भी अच्छे बन जाएंगे। तो एक दूसरे की देखा सीखी में व्यक्ति क्या कर लेता है, वाह वाह कर लेता है, और अंदर क्या सोचता है, पता नहीं कौन सी दुकान से लिया है ना। तो ये क्या हुआ, हम बाहर से अच्छे बनते और अंदर से क्या खराब सोचते। तो आप ये मत सोचो कि इसमें कर्म बंध से बच जाओगे, इसमें भी डबल कर्म बंद हो रहा है। अंदर से गलत सोच रहा है, बाहर से झूठ बोल रहा है, और तो दोनों मायाचारी का भी कर्म बंद हो रहा है और अंदर से उसके बारे में गलत सोचने का भी कर्म बंद हो रहा है। तो अपने को क्या ये सारी प्रोसेस को डिटेल में समझना है। अपन तो पुण्यशाली है कि अपने यहाँ पे भी जितना साहित्य है, यानी आचार्य श्री कहते हैं कि जितना भी साहित्य है कर्म सिद्धांत का, उसको तराजू के एक पल्ले में रख लो, खाली कर्म सिद्धांत के साहित्य को, और बाकी जितना भी साहित्य है उसको दूसरे पल्ले में रख दो। तो किसका वजन ज्यादा है, किसका पल्ला भारी है, कर्म सिद्धांत के साहित्य का भारी है। सोचो, और अपन उसको समझने का ही प्रयत्न नहीं करते। क्यों अपने आचार्य महाराज ने सबसे ज्यादा कर्म सिद्धांत का साहित्य लिखा, इसीलिए लिखा कि आप किस तरह से समझो, इस तरह से समझो कि कितने छोटे छोटे परिणामों में हम कितने बड़े बड़े कर्म बांध लेते हैं। एक पंडित जी थे, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बताऊं, वो उनका बेटे को वो कभी उठाते नहीं थे। सुबह में बोले कि जैसे बेटे को माँ उठाती है, पापा उठाते कि उठो उठो, वो कभी नहीं उठाते। तो उनको बोला पंडित जी आप तो इतने अच्छे समझदार हो, आपका बेटा थोड़ा लेट उठता है, आप क्यों नहीं उठाते? बोले उसका कर्म उसका भाग्य, मेरा कर्म मेरा भाग्य। यदि मैं उसको उठाऊंगा, उसके परिणाम थोड़े संकलेश तो होते हैं ना, अपन किसी को उठाओ तो एक बार में थोड़ी अच्छा लगता है, उसको ये लगता है कहाँ यार मम्मी परेशान करती, कहाँ पापा परेशान करते, क्या वो खुद उठ जाते, खुद 9 बजे सो जाते और 6 बजे से उठाने लगते। उनको क्या पता हम 2-2 बजे तक पढ़ रहे थे कि मोबाइल चला रहे थे, और हमको 6 बजे से परेशान करते। तो इतने परिणाम भी मेरे निमित्त से उनके संकलेश हुए। तो मुझे एक तो उठाने का पाप, किसी को नींद में डिस्टर्ब करो तो कौन से कर्म का बंध होता है, दर्शनावली कर्म। तो बोले कर्म ये थोड़ी देखता है कि मैं अच्छे के लिए कर रहा था, कर्म ये नहीं देखता कि आप अच्छे के लिए कर रहे थे कि बुरे के लिए, आप तो अच्छे के लिए कर रहे थे, फिर भी मुझे दर्शनावली कर्म का बंध लगेगा, और उसकी नींद में डिस्टर्ब होने से मुझे अंतराय कर्म का बंध लगेगा। मैं क्यों अंतराय बनूं? सोचो कितनी अपने जीवन में सजगता है। एक गृहस्थ होके भी वो अपने बेटे को उठाने में भी सोच रहे हैं कि मैं उसको उठाऊंगा तो मुझे अंतराय कर्म का दोष लगेगा, मैं उठाऊंगा तो मुझे दर्शनावली कर्म का दोष लगेगा। तो इतनी सजगता किसकी लाइफ में आ सकती है? कल्पना की गृहस्थ होके भी, कि जिसको कर्म सिद्धांत का ज्ञान है, जिसको ज्ञान ही नहीं है, वो पल पल पे कितने बड़े कर्मों को बांध रहा है, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कर्मों का कोई हिसाब किताब ही नहीं है अपने पास, खाली बिजनेस और घर का है। तो इसलिए कर्म बंध की प्रोसेस को समझने की जरूरत है, जिससे हम यहाँ कितना अच्छा ध्यान रखें कि मंदिर में आए, सिर ढक के आए, अपनी सामग्री को अच्छे से धोया, अच्छे भाव से हमने पूजा की, जिनवाणी का विनय रखा, ये सब के बारे में हमारी कितनी सजगता है। कोई चीज ऐसी हो जाती है तो माता जी के पास आके पूछते हैं, माता जी ऐसा करना चाहिए कि नहीं, हमसे गलती हो गई, हम क्या करें। तो इन सब चीजों में, अच्छे कामों में आपकी कितनी सजगता है। उसमें भी त्रुटि हो जाती है तो दुख होता है। वैसे घर जाकर के, मंदिर में तो आपकी सजगता अच्छी है, सबकी होती है, लेकिन घर जाने के बाद हमारी सजगता, हमारे शब्द कैसे निकल रहे हैं, हमारा हर एक व्यक्ति के प्रति सोच कैसे निकल रही है, हर एक व्यक्ति के प्रति हमारा रिएक्ट होने का तरीका कैसा है, अपने आप को कैसे सामने वाले से रिएक्ट करें, उसके लिए हमारी कोई सजगता होती नहीं होती। जब कर्म सिद्धांत का ज्ञान होता है तो एक एक शब्द बोलने से व्यक्ति डरता है कि हमारे ऐसा एक भी शब्द ना निकल जाए जिससे हम अंतराय कर्म का बंद कर ले, जिससे हम कर्मों का बंद कर ले। हम कहाँ जाके इसको चुकाएंगे? हम पोस्ट पावर जो आज हमको घर की बड़े, समाज की बड़े, हमसे ऐसा कोई भी शब्द ना निकल जाए जिससे हमको कर्मों का बंद हो जाए।
ये डर किसमें आता है? जिसको ध्यान होगा, है ना, डर के आगे जीत है, कहावत है ना, डर के आगे जीत है। यानी ये डर जिसमें आ जाएगा वो व्यक्ति क्या कर्मों से जीत जाएगा, और जो गाफिल रहेगा वो नॉन स्टॉप भवों भवों से बांधा रहा है, अनेक 84 लाख योनियों में भटक रहा है और आगे जाके भी भटकता रहेगा। तो आज के दिन अपन यही डिसाइड करते हैं। आज का लेसन क्या है, होमवर्क घर जाके कि हम हर एक शब्द बोलते समय पहले सोचेंगे कि हमारा कर्म का बंध तो नहीं हो रहा है। कभी सोचा? यहाँ पढ़ लिया स्वाध्याय हो गया? नहीं, हम हर एक सोच करते समय सामने वाले के बारे में सोचते समय सोचेंगे, सोचने के पहले सोचेंगे, थिंक बिफोर थिंक, सोचने के पहले सोचेंगे कि हम ऐसा सोचेंगे तो हमें कोई कर्मों का बंध तो नहीं हो जाएगा। ये सबसे बड़ी सावधानी है, और जिसने ये सावधानी बरतना सीख ली वो कर्मों को जीत पाएगा। बाकी अकेले भजन गाने से और अकेले यहाँ पूजा करने से कर्मों को जीतना इतना आसान नहीं है। इसलिए अपन इस प्रोसेस को और अपन आगे कल समझेंगे कि इसके बारे में गाफिलता लापरवाही हम कैसे दूर करें, ठीक, जिससे हम अपने जीवन में आज से होमवर्क स्टार्ट। हम ये नहीं कहते हमारे प्रवचन सुनते जाओ और घर जाके यहाँ से सब भूलते जाओ, घर में जाके उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करो, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो। ये तो क्या मतलब प्रवचन सुनने का, प्रैक्टिस करो कि आज जो व्यक्ति के बारे में सब कुछ कोई गलत विचार नहीं, मुझे करना बंद हो जाएगा, मैं क्यों गलत सोचूं, ठीक, जो जैसा है उसका कर्म उसका भाग्य, मैं क्यों गलत सोचूं। किसी के बारे में बोलने से पहले नहीं, आज मैं प्रवचन सुन के आई हूँ, आज मैंने डिसाइड किया है अपने आप के लिए कि आज मैं अलर्ट रहूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। उसको मैं प्यार से भी बोल सकती हूँ, उसको मैं दूसरे तरीके से भी समझा के काम करवा सकती हूँ। मुझे शक्ति दीजिए भगवान की मैं उसको दूसरे तरीके से समझा करके ये काम करवाऊं, है ना। ऐसी शक्ति भगवान से मांगती कि भगवान मुझे हर एक परिस्थिति में बोलने की, अच्छा बोलने की शक्ति दीजिए, हर एक परिस्थिति में अच्छा सोचने की शक्ति दीजिए, तब तो कर्मों को ब्रेक करूंगी, ठीक। तो आज से सब लोग घर जाके, दुकान में बैठे हो, कितनी भी परिस्थिति आए, नहीं, आज मुझे अपने शब्दों को संभालना है, नहीं, आज मुझे ग्राहकों के प्रति भी अच्छा सोचना है, आज मुझे अपने शरीर से कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है लेकिन मेरे हाथ और मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहेगी। इतनी प्रैक्टिस हो सकती है क्या प्रकाश अंकल? हो सकती है ना, करनी ही पड़ेगी, नहीं करेंगे तो क्या होगा बताओ, मनुष्य जन्म ऐसे ही पूरा हो जाएगा और फिर ठिकाना ही नहीं है। इसलिए आज सब लोग ऐसे प्रैक्टिस करना और कल मुझे बताना कितनी कितनी जगह आपकी आत्मा ने रोका। आपकी आत्मा आपको रोकेगी, उसकी आवाज सुन के रुक जाना और अच्छे से बोलना, अच्छे से सोचना, देखो आपको अपने जीवन में अच्छा लगेगा। हम रीवा में कर्म सिद्धांत पे हमने प्रवचन किए थे, सब लोग, उनके बच्चे आके हमको बोलते थे जो कभी मंदिर, माता जी हमारी मम्मी सुधर गई, हमारी मम्मी अब गुस्से से हमको बोलती ही नहीं है, वो हमसे अब पता नहीं, अब उनकी पूरी स्टाइल चेंज हो गई है, अब हमको उठाती भी है तो पहले उसका ही नहीं, ये नहीं करता वो नहीं करता, पर लोग कर्मों करने से। तो आज इतनी प्रैक्टिस सभी लोग करेंगे, टाइम हो चुका है। जय बोले घनाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय।